जय सिया राम। जय हनुमान जी की। मेरी राम जी से प्रार्थना है कि आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। यह वीडियो मैं अपने मन से नहीं बल्कि हनुमान जी की प्रेरणा से बना रहा हूँ। मेरा इस वीडियो में कुछ नहीं है, निमित्त मात्र हूँ मैं इसमें। यदि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि स्वयं हनुमान जी ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जैसे जैसे इस वीडियो के अंदर बताया गया है वैसे वैसे आप करें भी। और ये समय की आवश्यकता भी है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ये वीडियो सबके लिए, विशेषकर हमारी बहनों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब आप बताएं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी महिला के साथ कुछ गलत होते हुए देखा हो या सुना हो और आपके मन में तुरंत आया हो कि उसकी सहायता के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया? क्या वो अकेली थी उस टाइम? क्या उसका कोई नहीं था उसके साथ? उसका कोई दोस्त, उसका कोई भाई, या काश उसका कोई भाई होता और वो इतना ताकतवर होता कि अन्याय करने वाले को पटक पटक के मारता। काश उसका कोई भाई होता जो उस वक्त उसके साथ होता और उसे बचा लेता। या फिर कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, आप लड़की हैं और आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप महिला हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपको बाद में ऐसा लगा कि काश या तो मैं खुद इतनी ताकतवर होती कि सामने वाले को पटक देती, या फिर मेरा कोई भाई होता जो उसे गर्दन से पकड़कर पटक देता। काश मेरा कोई ऐसा ताकतवर भाई होता जो उस वक्त मेरे साथ होता। काश मेरा कोई ऐसा भाई होता जो मुझे इस मुसीबत से बचा लेता। मेरा कोई ऐसा भाई होता जो मेरे कहे बिना ही मेरी समस्याओं को समझ लेता और उन्हें हल कर देता। काश मेरा कोई ऐसा भाई होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता। काश मेरा कोई ऐसा भाई होता जो हर बुरे इंसान को मुझसे दूर रखता। बुरे इंसानों का मुझे हानि पहुंचाना तो दूर, बल्कि वो मेरे पास आ भी ना सकते। काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। काश मेरी बेटी का कोई ऐसा भाई होता। काश मेरी भतीजी, भांजी या मेरे किसी मित्र का कोई ऐसा भाई होता। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई तो पहले से ही मौजूद है जो बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी ताकत को गर्दन से पकड़कर उसे धरती में धंसा सकता है। आपको बस उनको भाई बनाना ही बाकी है। और वो है हमारे प्यारे सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी। बस आप उनको भाई बना लो। बुरे इंसान तो छोड़ो, किसी बड़े से बड़े भूत प्रेत पिशाच इत्यादि में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आप तक पहुंच भी सके। तो इस वीडियो में मैं हनुमान जी की कृपा से आपको ये बताने वाला हूं कि आप हनुमान जी महाराज को अपना भाई कैसे बना सकते हैं। इसका उपाय बड़ा ही सरल है और बड़ा ही सरस है। आपको ये उपाय करते हुए भी आनंद आएगा। ये कार्य आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करना है। अ, पहले मंगलवार को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि कोई समस्या है और आप जल्दी ही हनुमान जी को अपने जीवन में भाई के रूप में लाना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, पहले मंगलवार को अच्छे से स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहन लेने हैं। फिर अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ करके भगवान जी को स्नान करवा के अच्छे वस्त्र पहना दें। एक छोटे से बर्तन में जल ले लें, उसमें गंगा जल मिला लें। हनुमान जी की फोटो या मूर्ति आपके मंदिर में होनी जरूरी है। यदि नहीं है तो पहले से ही खरीद लेनी है आपको। एक साफ थाली लेकर उसमें सिंदूर से राम जी का नाम लिख लें। एक छोटी सी कटोरी में तिलक तैयार कर लेना है। लाल सिंदूर में थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर सबको तिलक कर दें। तिलक पर अक्षत भी लगा दें। थाली में जो राम जी का नाम लिखा है उस पर भी थोड़े अक्षत चढ़ा दें। अक्षत यानी कि चावल जो टूटे हुए नहीं होते। फिर थोड़े से फूल चढ़ा दें। थाली में कुछ मिठाई और कुछ फल ये भी ले लेने हैं साथ में आपने। अब यदि घर में देसी घी है तो देसी घी का दीपक जला लें। धूप जला लें। अगरबत्ती नहीं जलानी है। अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है और उससे नहीं जलाया जाता। अब आपके मंदिर में मौजूद सभी देवी देवताओं को आप प्रणाम करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना है। अब आपको हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं।
आपको बोलना है, हे सीताराम जी, हे हनुमान जी। मैं अपना नाम बोलना है उसके बाद। आपका आह्वान करती हूँ, आपको पुकारती हूँ, कृपा करके स्वयं आकर मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। अब सबसे पहले तो माला लेकर बोल बोलकर सीताराम का जप करें 108 बार। इसके पश्चात आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा आपको बोल बोल कर आराम से पढ़नी है। अगर आप ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं तो 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी श्रद्धा है। हनुमान चालीसा पढ़ने के पश्चात आपको हनुमान जी से एक प्रार्थना करनी है। वो क्या है? आपको बोलना है, हे हनुमान जी, मैं, इसके बाद आपको अपना नाम बोलना है। आपको अपने भाई के रूप में पुकारती हूँ। कृपा करके मुझे अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करें। आप जैसा भी आप स्वीकार करवाना चाहें वैसा बोलें और सदैव मेरी रक्षा करें, मेरा साथ दें। मैंने आपको जो बोला आपको वही बोलना है। आपने शब्दों को इधर उधर नहीं करना है। यही शब्द जो मैंने आपको बोले यही बोलने हैं। अब आपने मौली लेकर यानी कि कलावा लेकर हनुमान जी की यदि मूर्ति है तो मूर्ति के हाथ पर यानी कलाई पर बांध देनी है। यदि फोटो है तो फोटो पर चढ़ा देनी है। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अपनी आंखें बंद करनी है आपको और कल्पना करनी है कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं और आप उन्हें राखी बांध रही हैं। यदि वो आपके बड़े भाई हैं तो कल्पना करें कि वो आपके सर पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं और अगर वो आपके छोटे भाई हैं तो आपने क्या करना है, राखी बंधवाते हुए किसी शरारती बच्चे की तरह इधर उधर हिल रहे हैं, आपको ऐसा जो है वो देखना है। मटक रहे हैं, खेल रहे हैं। अब तिलक लेकर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो पर माथे पर लगा दें और कल्पना करें कि हनुमान जी आपके सामने विद्यमान है और आपने उन्हीं को तिलक लगाया है। अब मिठाई लेकर उन्हें थोड़ी-सी मिठाई भी खिलाएँ। उन्हें लड्डू और पेड़े दोनों बहुत पसंद हैं तो यदि संभव हो सके तो आप उन्हें लड्डू पेड़े खिला सकती हैं। अब आपको फिर से अपनी आँखें बंद करके उनसे एक प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है, हे हनुमान जी, अब से मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई हैं। अब से मेरी रक्षा करना, बुरे लोगों से मुझे दूर रखना आपका कर्तव्य है। आप अपने इस कर्तव्य को तो निभाना ही, साथ में मुझे प्यार भी देना, मेरा साथ भी देना। अब आपको हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ने हैं। अब प्रेम से हनुमान जी की आरती करनी है तो आरती कर लें। आरती करने के बाद लोटे में जो जल आपने लिया था उस जल के लोटे को अपने दोनों हाथों में आपने लेना है और उस लोटे के जल में आपको देखना है, जल में उस दृश्य को एक बार फिर से देखना है कि आप हनुमान जी की हाथों पे कलाई पे राखी बांध रही हैं। अब इस जल में से कुछ छींटे आपने आसन के नीचे छिड़क कर माथा टेक कर उठना है और आसन को उठते ही आपने आसन को भी जो है उठा लेना है और इसके जल को अपने माथे पर लगाकर 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलकर पी लेना है। तो बधाई हो, अब आप हनुमान जी की बहन बन चुकी हैं। अब आप विश्वास करें, आपको बचाने वाला आपका वो भाई है जो हिमालय से एक बड़ा पहाड़ उठाकर, उखाड़ कर, उसे अपने एक हाथ पर उठाकर एक ही छलांग में हिमालय से लंका तक पहुंच गया था। अब आपके भाई हैं अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्यति क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा, सीताराम जी को अपने हृदय में धारण करने वाले और सीताराम जी के हृदय में निवास करने वाले हनुमान जी। इसलिए अब निडर हो जाइए, लेकिन सावधान रहना भी जरूरी है। तो आप सावधान जरूर रहिएगा। अब आपके कुछ भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देने का अवश्य प्रयास करूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर देता हूं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि अभी तो आपको इस चैनल पर और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। जो पहले वीडियोस हैं आप उन्हें ज़रूर देखें।
वो आपके बहुत काम आएँगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च और विश्वास के साथ बनाए गए हैं। तो आपके जीवन की सभी समस्याएँ दूर हो जाएँ, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, और आपके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का सदा निवास रहे। सीताराम हनुमान जी की जय।